जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर। और आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में इसमें से ज़रूर आएगा। और चलिए तब उसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। हमारा सबसे पहला है कि हमारा जो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? तो पहला है NH44, दूसरा है NH2, तीसरा है NH31, चौथा NH28। तो हमारा जो उत्तर है तीसरा वाला NH31, यही हमारा तीसरा वाला आंसर सही है। यही आंसर सही है, यही आंसर सही है, यही आंसर सही है। आप इसे याद कर लीजिए कि जो NH31 है यह एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है या है? तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44, ये वाला है NH44। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो ये जो सिलचर और पोरबंदर है, यही पूर्व और पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ये 2021 में पूछा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। यही बी वाला सही है, सिलचर और पोरबंदर। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से धात्विक खनिज है। तो तांबा, अभ्रक, हीरा या चूना पत्थर? तो इसमें से जो तांबा है वही धात्विक खनिज है, और अभ्रक, हीरा, चूना पत्थर ये सब अधात्विक खनिज हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो झारखंड और उड़ीसा जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें बी वाले में यानी झारखंड और उड़ीसा में उद्योग स्थापित करना चाहिए। तो हमारा यही सही है, बी वाला, झारखंड और उड़ीसा, यही जो हमारा बी वाला ऑप्शन है यही सही है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो यही मध्य प्रदेश सही है। आप मध्य प्रदेश को याद कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए। मैं आपको सभी बहुविकल्पी कराऊंगा, और आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपको 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क है मतलब बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। आप गलती से तांबे का अयस्क मत कर दीजिएगा, ये बॉक्साइट केवल एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो चलिए अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सॉरी, यहाँ पर केवल अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका दिया रहता है। तो हमारा जो प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब 1915 में आए और तब से आंदोलनें शुरू कर दिए, और 1947 तक, मतलब जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक आंदोलनें शुरू किए थे। तब तक आंदोलन रहा इनका, और 1947 में आज़ाद करा दिए। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो हर साल पूछा जाता है, 2021 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब अगला, करो या मरो का नारा किसका था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसे तो हर हाल में याद रहना चाहिए, और आशा करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, किसानों के पक्ष में। नील की खेती करने के लिए अंग्रेज विवश कर रहे थे, तो इन्होंने चंपारण में किसानों को संगठित किया और कहा कि नील की खेती करने से रोका, और कहा कि आप लोग मत कीजिए, इनके दबाव में मत आइए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था।
ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए, ये भी हर साल पूछा जाता है और 2022 में भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। यही पहला तुम्हारा सही है, रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये सब बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।